राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है सोमवार और इस टाइम पे ये सुबह का टाइम है। सही टाइम का तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये क्लिप मास्टर जी निकाल कर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। खेत में गए थे पानी देने के लिए, पानी का वार था और सुबह जल्दी में ही चले गए थे। मैं उठी उस टाइम पे नहीं थे, उससे भी पहले जा चुके थे। तो टाइम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ 7 बजे के आसपास का, ये उससे भी कुछ पहले का ही टाइम होगा। और पानी लगाया है जवार में भी, और ये जो क्यारी बना करके पानी की भर दी गई है। और अब मेरे काका यहाँ पे जो जीरी यानी जो धान होता है वो छिड़क रहे हैं, क्योंकि प्योद बोई जाती है पहले और फिर प्योद से जो जीरी या धान की जो फसल है ना वो लगती है। तो दोनों मैं नाम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई जगह पे धान बोला जाता है और कई जगह पे जीरी बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जीरी बोलते हैं, मेरे मायके में भी जीरी बोलते हैं, लेकिन मेरे जो मामा की साइड है वहाँ पे धान बोलते हैं। तो मुझे धान बोलने की आदत थी, अब तो मैं जीरी बोलती हूँ। और मेरे पास ये भी कमेंट बहुत सारे आते हैं कि सीमा आपकी जो बोली है वो नरवाना के आसपास की तो नहीं है। जब मैं हरियाणवी में बोलती हूँ तो उस टाइम पे ज़्यादा कमेंट आते हैं इस तरह के। तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपने मामा के घर पे रही हूँ। 2 साल की लेकर के गए थे मुझे, जब मेरी छोटी बहन हुई 2 ढाई साल की थी मैं उस टाइम पे, मतलब ज्योति हुई उस टाइम पे। तो मेरे मामा लेकर के गए थे और फिर मैं वहाँ से +2 करके आई थी। तो काफ़ी सालों तक मैं वहाँ पे रही हूँ और वहाँ की ही बोली मैं बोलती हूँ। ये होता है जैसे कई लोग चेंज होते रहते हैं, जहाँ पे जाते हैं वहीं की सीख जाते हैं। और लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने घर पे भी रही, मैंने नहीं सीखी। अब मैं यहाँ ससुराल में हूँ, मैंने नहीं सीखी। मतलब जो मेरी बोली शुरू से थी, जहाँ पे मेरा बचपन बीता, मैं वहीं की बोलती हूँ आज भी। और शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा हमारे व्लॉग में कि हमने अपने काका को इतना अच्छे से दिखाया होगा। अगर दिखाया है तो 2-3 बार, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, बस बैठे हुए या फिर ऐसे ही जाते हुए, मतलब अच्छी तरह से नहीं दिखाया था आज तक। तो आज हमने दिखा दिया आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए जो ज्वार है उसमें भी पानी दे दिया गया है। अभी तो छोटी है लेकिन कुछ दिनों बाद ये हो जाएगी और फिर इस ज्वार की जगह पे भी जीरी लगेगी। और जो ये आज आप लोग देख रहे हो तो ये सब आप लोगों की दुआ का असर है कि ये इतने जल्दी रिकवर हुए। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि दोबारा से ये ऐसे काम करना शुरू कर देंगे, घूमना फिरना शुरू कर देंगे। लेकिन सच में इनकी रिकवरी बहुत जल्दी से हुई है, बहुत जल्दी से। तो थैंक यू गॉड एंड माय यूट्यूब फैमिली, सिर्फ ये आप लोगों की वजह से ही हुआ है। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि सीमा आप सबको दिखाते हो, आपकी पूरी फैमिली दिखाई देती है, सिर्फ काका को नहीं दिखाते हो, उनको भी दिखाया करो, हमें अच्छा लगेगा। तो आज मैंने आप लोगों की ये इच्छा भी पूरी कर दी। और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और पिछली वीडियो में मैंने अपने पापा को दिखाया था तो उनके लिए भी आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो थैंक यू एक बार फिर से आप सभी का कि आप लोग ना इतना अच्छे से हर एक चीज़ समझते हो, इतना प्यार देते हो। और यहाँ पे देखिए जो जोहड़ खोद दिए जाते हैं, मतलब पानी डाल दिया जाता है, उनमें जो मछलियाँ हैं ना, वो मछलियों का बीज डाला जाता है, बाद में ये बड़ी होती हैं। तो अब यहाँ पे इनको आटे की जो गोलियां हैं वो डाली जा रही हैं और इसी करके ये जो किनारे पर आई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इस टाइम पे सुबह के 8 बज चुके हैं। नीचे का काम हमने अपना सारा निपटा दिया है। सारा काम करके हम ऊपर आ गए थे क्योंकि यहाँ पे सफाई करनी थी, इसको धोना था अच्छे से। लेकिन यहाँ पे इतना बुरा हाल हो रखा था, इतना बुरा, वैसे तो उतर ही नहीं रहा था। फिर मैंने जो स्टील वूल है वो मंगवाए और उससे मैं और सुमन लगे हुए हैं इसको रगड़ने के लिए। और सच बताऊँ ना, इस टाइम पे मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था क्योंकि ना मुझे ये देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। और लेकिन जब हमने इसकी साफ सफाई की, मतलब उतारा इधर उधर से, जैसे जो टाइल पे लगा हुआ था, तो फिर थोड़ी सी सफाई दिखनी शुरू हुई और अच्छा भी लग रहा था फिर बाद में। तो
लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। हम 8 बजे यहाँ पे लगे थे और 11 बजे हम यहाँ से हटे हैं सिर्फ इसी रूम में। या फिर जैसे सुमन ने बाहर जो बारजा उसमें साथ-साथ में भरी, तो वहाँ पे तो हमने साथ-साथ में लगा दिया गीला पोंछा करके, और बाथरूम में भी साथ में लगा दिया। तो वहाँ 2 जगह की हमारी जो मेहनत है वो कम हो गई। अगर वहाँ पर भी हम बाद में ही ऐसे साफ़ करते तो बहुत टाइम लग जाता। बस मैं यही बोल रही थी मिस्त्री को कि आप उस टाइम पे आप साथ में साफ़ करते रहते, या फिर अगर आपसे नहीं हो रहा था तो हमें बुला लेते, हम कर देते। अब ये इतनी बुरी तरह से यहाँ पे पकड़ कर गया था, बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत से हमने उतारा है इसको। मतलब एक टाइल पर ही काफ़ी सारा टाइम हमें लग रहा था, और इसी चीज़ से मैं बच रही थी कि मतलब ये ना हो भी सफाई ना दिखे काम में, क्योंकि फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और एक ये ब्लैक इन्होंने भरा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना देखने में ऐसा लगता है जैसे ना मैल भरा हुआ है। लेकिन हाँ, बाद में जब हमने सफाई की तो उस टाइम पे ये मतलब इसमें ना एक चमक सी भी आ गई थी, और नहीं लग रहा था कि मैल सा है, एक डिजाइन सा दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, इस टाइम पे आप लोगों को भी देखने में यही लग रहा होगा, क्योंकि ये टाइल के ऊपर भी लगा हुआ ना, तो फिर सफाई नहीं दिख रही, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। कपड़ा 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 तो बदल गया आरे चलो सारे कपड़ा तो बता दे नदी के बीरा कपड़ा तो दर्जी ले दर्जी मास्टर जी गए हुए हैं टोहाना, जो पानी और बिजली की फिटिंग होगी उसका सामान लेने के लिए गए हुए हैं। और इन्होंने ये जो वाश बेसिन की मेरे पास कुछ क्लिप भेजी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ भी ऐड कर देती हूँ। और डिज़ाइन अच्छे थे, बस हमें ऐसे ही अलग से टब लेना है, बाकी जो सारा काम है हम वो खुद घर पर करवाएंगे। और ये है शाम का टाइम, तो दोपहर में 11 बजे तक हम वहीं पे लगे रहे। फिर खाना खाया, नहा करके मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग की, तो 2:15 का टाइम हो चुका था। और फिर दोबारा से फिर चाय पीने के बाद हम यहाँ पर ऊपर आ गए हैं। और देखिए ये जो रूम है वो हमने दोपहर से पहले साफ़ किया था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी कमी अब भी है। और अब ये देखो जो लॉबी है ना, उसका कितना बुरा हाल है, ये हमें साफ़ करनी है। और बिल्कुल ना जैसे फेविकोल या जो कौन सा होता है ना, वो चिप रहा था, बहुत मुश्किल से उतारा हमने। और स्टील वूल से तो ये उतरा ही नहीं बाहर का, फिर जो पत्ती होती है ना उससे उतारा, उससे आसानी से उतर रहा था। और मैं बोल रही थी मिस्त्री को, अगर आप पहले बता देते भी पत्ती से उतार लो, इतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो हम लगे थे अपनी साफ़ सफाई करने, और यहाँ पे गीतू भी लगा हुआ है, ये जो वॉश बेसिन एरिया है इसको साफ़ कर रहा है। और इससे पहले कमरे में पोछा लगा करके आया है, लगा रहता है साथ में, चाहे इससे कुछ हो या ना हो। हाँ, ये नहीं है बैठेगा नहीं बिल्कुल भी, और ऊपर नीचे पता नहीं कितने चक्कर लगाता है, इस लड़के को थकान ही नहीं होती है। और आराध्या और खुशी को हम बोल देना तो बिल्कुल भी नहीं करती है कहने से, लेकिन ये अपने आप ही लगा रहता है, और पानी से गीला कर करके लेके आ रहा है और फिर लगा रहा है ऐसे। बहुत टाइम हो गया था इसको लगे हुए, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम। खाना भी मेरी माँ ने ही बनाया था, बस हमने जा कर के खाया। और थोड़ी देर के लिए हम बैठे थे कि चलो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, तो इतनी ज़ोर की आंधी आई, बहुत ज़ोर की, सब अंदर भी पूरी तरह से रेत चढ़ गया था। और यहाँ पे हमने नाली लगा करके धोया था, इतना अच्छा साफ़ करके गए थे हम, लेकिन सुबह में आकर के देखा तो सारे में रेत ही रेत, रेत ही रेत। लेकिन ये हो गया, कोई बात नहीं, वो तो ऐसे पानी से धुल जाएगा, उसको रगड़ना नहीं पड़ेगा। जो मेहनत का काम था ना वो हमारा हो चुका था, सिर्फ जो रसोई है वो रहती थी, बाकी सारा कर दिया था हमने। और इसी कारण से मेरी वीडियो लेट हो रही है, आज भी लेट हो जाएगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज इस टाइम पे काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि
परसों मेरी जेठानी आ गई तो हम बैठे रहे। उनके जाने के बाद फिर मैंने अपना एडिटिंग का काम किया। कल हम यहीं पे लगे हुए थे और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रेत इतना ज़्यादा चढ़ गया था घर में हर चीज़ पर। तो हमने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ की, सारे बर्तन साफ़ किए और फिर साथ में वहाँ पे भी जो बाहर का एरिया है जहाँ पे आज टाइल लगने का काम शुरू होगा, वहाँ से भी जो एक्स्ट्रा सामान था वो उठाया। और ये क्लिप सुबह की ही है। तो सारे जो बर्तन हैं वो धो करके मैंने खाट पे रख दिए थे। कुछ जो टोकरा है उसमें रखे हुए हैं, कुछ खाट पर रख दिए थे और उनके ऊपर जो चुंदड़ी है वो ढक दी थी ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठे। तो बस अब इनको लगाऊंगी और जो स्टील का रैक है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। अब मैं इसको वहाँ पे नहीं रखूँगी, मतलब सिंक के ऊपर हम लगवा ही देंगे। और अपना नीचे का काम निपटाने के बाद फिर आ गए हैं ऊपर। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा सामान है सारा वो उठा दिया है और आज जो टाइल लगने का काम है वो यहाँ पे होगा। लेकिन इससे पहले जो ये दीवार बची हुई है, क्योंकि उस टाइम पे ये निकली नहीं थी जब मिस्त्री ने लिपाई वगैरह की, बाद में निकाली है उन्होंने। तो ये काम इसी मिस्त्री को करना पड़ेगा जो टाइल वाला लगा हुआ है। पहले इसकी लिपाई होगी और फिर जो टाइल लगने का काम है वो शुरू होगा। और ये तो शुक्र है इस टाइम पे सुमन आई हुई है। अगर मैं अकेली होती तो शायद, अब तो व्लॉग लेट आ रहे हैं लेकिन फिर शायद आते ही नहीं 3-4 दिन तक, क्योंकि 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दिन में भी हम थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं सोते हैं, सारा दिन लगे ही रहते हैं। क्योंकि अब ये जो पहले तो ऐसा था सामान पड़ा ही हुआ था जहाँ पे था, अब ये सारा सामान उठाना भी पड़ रहा है। लेकिन हो जाएगा, अब तो दरवाजे ही रहते, दरवाजे वाले हमारी तरफ से तो काम हो चुका, अब तो उनका काम है। और जो बिजली की और जो पाइप की फिटिंग का सारा सामान है वो भी आ चुका है, तो अब वो भी वही करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो सामान लेकर के आए थे हम कल, ये टॉयलेट सीट है और बिजली का और पानी की जो फिटिंग होगी उसका जो सारा सामान है वो रखा हुआ है। और जो वॉश बेसिन पे जो मिरर लगेगा वो भी लेकर के आ गए हैं। बाकी मुझे ये था कि थोड़ा सा मैं अच्छे डिजाइन में लेकर के आऊँगी, लेकिन उन्होंने सामान में लिख रहा था तो मास्टर जी लेकर के आ गए। बाकी अच्छा है ये भी। और प्लांट्स दिखाए हुए कई दिन हो चुके थे तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अब मेरे पास कौन-कौन से जो प्लांट्स हैं वो बचे हुए हैं, कौन से अच्छे चल रहे हैं। तो देखिए स्नेक प्लांट था, टर्टल वाइन है, गुड़हल, पाम ट्री, मनी प्लांट। और आज का व्लॉग थोड़ा-सा हटके है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को कम देखने को मिली होंगी, बाकी बहुत कुछ मैंने शेयर भी किया है। क्योंकि टाइम ही नहीं लगता और फिर वही बात है, साफ़ सफाई का काम है, सारा दिन रेत मिट्टी पानी में भीगे रहते हैं तो फिर मन भी नहीं करता ऐसे वीडियो में आने का। इसकी वजह ये भी थी। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।